बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे। और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे, ये चलेगा नहीं। क्या बात। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। सैफ अली खान के खिलाफ नफरत फैलाने वाले को आइए आज लाइव वीडियो में रेलते भी हैं और छोड़िए आगे मुंह को गंदा मैं नहीं करूंगा। तो दोस्तों पहले उन नफरतबाजों को बोल दूं कि जो सैफ अली खान को आए दिन टारगेट कर रहे थे कि उनके बेटे का नाम तैमूर है तो करीना कपूर एक हिंदू लड़की से शादी कर लिया, और इस तरह से जो नफरत था, जैसे करीना कपूर एक सुंदर लड़की और वो सैफ अली खान को मिल गई, इनके भाग्य में तो कुछ है नहीं। तो ये लोग तो नफरत शुरू से फैलाते आए हैं सैफ अली खान के खिलाफ, उनके बेटे तैमूर के खिलाफ, और इस तरह का नफरत देखने को मिला है। अब वह कुमार विश्वास जो दलाल है, जो एक समय में कवि था, आम आदमी पार्टी ने लात मार के बाहर कर दिया, संजय सिंह को बना दिया राज्यसभा सांसद और इसको जो है लात मार के बाहर किया। तो ये एक समय अपने आप को कवि कहता था मैं हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता हूं, लेकिन यही कुमार विश्वास अब दल्ला बन गया है। क्यों? क्योंकि कवि वाला चलता नहीं है। इसके बाद यह कथा कहने लगा, कथा भी चलता नहीं है, पूरी तरह से कथा लाइन में भी फ्लॉप हो गया। अब यह भाई साहब जो आम आदमी पार्टी ने लात मार के इनको भगाया, अब इनको राज्यसभा जाना है, और राज्यसभा जाने के लिए यह भी जो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं और सैफ अली खान को टारगेट किया है। कुछ दिन पहले ही यह दल्ला कुमार विश्वास कह रहा था कि हमारे पैसे से हीरो बनोगे, हीरोइन बनोगे और दूसरी तीसरी शादी करके और नाम रखोगे आक्रांताओं के ऊपर। तो इस कवि जो अपने आप को कहता है, इस दल्ले को मैं कह दूं कि सुनो, तैमूर लंग से तुम क्यों कंपेयर करते हो तैमूर को? कोई भी नाम जो है अगर रख ले, रख के क्राइम करे, कुछ करे, तो तुम बोलोगे कि बस वह नाम ही खराब हो गया। अब भगवान राम का नाम कितना पवित्र है। अब भगवान के राम के नाम के सामने अब आप सोचिए आशा राम जुड़ा हुआ है, राम रहीम जुड़ा हुआ है। तो क्या अगर मान लीजिए इसमें कोई रामचरण बोल के एक व्यक्ति है जो बहुत ही लोगों को अच्छा खाना बांटता है, लोगों की सेवा करता है, तो बहुत सारे लोग जो है राम का नाम रखे हैं और बहुत अच्छे कार्य करते हैं। उनके कार्य के करने से पूरा हिंदू धर्म पे गर्व होता है कि हाँ, हमारे धर्म में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान राम के ऊपर अपना नाम रखे हैं और कार्य कर रहे हैं इतने अच्छे। लेकिन आशा राम, राम रहीम, इनके नाम में भी भगवान का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन यह कितने गंदे निकले। उसी तरह से तैमूर एक नाम है, और अगर वह कोई एक तैमूर लंग रख लिया और उसने गलत कार्य किया, तो उससे सैफ अली खान का बेटा इतने सालों बाद पैदा हुआ, उससे क्या लेना देना? मतलब अब भारत के संविधान को तुम चैलेंज करोगे? फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है? भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है? वो यही कहता है ना कि आदमी क्या खाएगा यह आदमी डिसाइड करेगा, किस रंग का कपड़ा पहनेगा वह आदमी डिसाइड करेगा, किस जात बिरादरी किस लड़की से शादी करेगा वह आदमी डिसाइड करेगा, किस धर्म को मानेगा वह आदमी डिसाइड करेगा। तो किसी का नाम भी रखना है तो फंडामेंटल राइट्स है। इस राइट्स को तुम छीन सकते हो? तुम छीन सकते हो? तो फिर जो है यह वही मैं बोल रहा हूं ना, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से इसको राज्यसभा में नहीं भेज के और इसकी फजीहत की, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं था। 6 महीने तो इसको मैंने कहीं मीडिया पे देखा ही नहीं था। उसके बाद देखा एक कथावाचक बन गया, तो कथावाचक में आजकल देवकी नंदन और देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री और एक और है, यह सब जो है पूरा मार्केट कैप्चर किए हुए हैं। तो यह कुमार विश्वास का कथावाचक वाला भी काम नहीं चला। अब इनको जाना है संसद, और संसद भवन में जाना है बीजेपी से, और उसके लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएंगे, सैफ अली खान को टारगेट करेंगे। यही इनका रोजमर्रा का कार्य रह गया है। इससे जो है कुमार विश्वास जो अपना छवि पिछले 30-40 साल के करियर में जो भी अपना छवि बनाया था, अब इसके लोग मुंह पे थूक रहे हैं। जाके ट्विटर पे देखो, ट्विटर पे लोग यही कह रहे हैं कि सैफ अली खान के घर में जो घुसा मारने के लिए वो बच्चे के कमरे में घुसा। अब एक बच्चे, मासूम बच्चे से क्या दुश्मनी हो सकती है? तो कुमार विश्वास ने कहा था कि जो है हम नाम नहीं रखने देंगे, ऐसे तैमूर नाम नहीं रखने देंगे, जहांगीर नाम नहीं रखने देंगे, इस तरह से वक्तव्य दिया है। तो इस तरह के जो दलाल लोग हैं वह समाज में नफरत फैलाते हैं, लोगों में असुरक्षा का भाव प्रकट करते हैं। इनका बयान आया, 4-5 दिन बाद कोई नफरतबाज अंदर घुस गया और घुस के हमले करने का
कार्य किया, वो भी बच्चों के ऊपर। ये तो कहिए सैफ अली खान सामने आया, लड़ा, अंत में जो है वो सिंगल फसली का आदमी भागते हुए सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है, और सैफ अली खान जो है निडर होके लड़ा और वह चोर को वहां से भगाया। चोर कहिए, नफरतबाज कहिए, जो भी कहिए। अब मैं देख रहा हूं कि गोदी मीडिया के जो गिद्ध एंकर हैं, इनकी तो बुरी तरह से जल गई थी तब जब राज कपूर का 100वां बर्थडे था, और 100वें बर्थडे में सैफ अली खान भी मोदी के साथ फोटो खिंचवा लिया। तो एक तरफ से तो ये लोग खूब सैफ अली खान की खिंचाई करते हैं, दूसरा मोदी जी मिल लेते हैं। सैफ अली खान सरकार की योजनाओं का भी प्रचार करता है और इस टैक्स भी देता है, और ये सब करने के बाद भी ये नफरतबाज जो है, इनके दिल में इतना नफरत है, ये नफरत फैला रहा है कुमार विश्वास और नफरतबाज उसके चेले। और कहीं ना कहीं उनके बेटे पे हमला होना मतलब सीधा दर्शाता है जो सैफ अली खान को पिछले कई दिनों से ट्रोल किया गया है, कई वर्षों से ट्रोल किया गया है, उसका परिणाम है। अब मैं उन दल्लों से बात करूंगा कि आमिर खान ने एक बार कहा था कि मेरी पत्नी कह रही है देश छोड़ने को। तो आमिर खान जब बोला था देश छोड़ने को, तो ये लोग बोल रहे थे आमिर खान जो है देशद्रोही है, गद्दार है, फलाना है, ढेकाना है, सारे बातें कह रहे थे। अब देखो, अगर आमिर खान देश नहीं छोड़ा, शाहरुख खान देश नहीं छोड़ा, सैफ अली खान देश नहीं छोड़ा, तो नतीजा क्या हो रहा है? उनके बच्चों पे जानलेवा हमला हो रहा है, उनके ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। तो यह जो जानलेवा हमला हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार कौन है? जो अपने आप को उस वक्त कहते थे, आमिर खान बोलता था मैं बाहर जाऊंगा तो गद्दार बोलते थे, वे इसके ऊपर कुछ वक्तव्य देंगे? हम कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे बाहर ओपनली या कुछ भी। वी कैन नॉट वेयर कुछ भी, लाइक यू नो, एक तरीके से एक इनसिक्योरिटी हो जाती है कि कोई भी एनीबॉडी कैन अटैक अस। वो एक तो वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है जो वो हुआ। नहीं देंगे, क्योंकि उन लोगों का दिमाग जो है गोबर और गोमूत्र से भरा हुआ है, और जिसके दिमाग में गोबर और गोमूत्र से भरा हो ना, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। शाहरुख खान के घर की भी रेकी की गई है, वहां भी कोई घुसने का प्रयास किया है पीछे से, आपने देखा होगा। तो चूंकि ये लोग बहुत पैसे वाले लोग हैं, और जब पैसे वाले लोग हैं तो ये लोग सोचते हैं कि चलो मैं मुसलमान हूं तो क्या हुआ, मुसलमान के खिलाफ हवा बन रहा है तो मैं चुप भी रह जाऊंगा तो क्या हुआ होगा। जैसे ये लोग सोचते हैं मैं चुप भी रह जाऊंगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं होगा, क्योंकि हम तो अमीर हैं, पैसे वाले हैं, हम लोग तो सुरक्षित जीवन जी लेंगे। लेकिन सैफ अली खान एक एग्जाम्पल हो गया ना, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। जब लोअर मुस्लिम्स को टारगेट किया गया, लिंचिंग की गई, उस वक्त यह फिल्म अभिनेता अगर सामने आके विरोध किए होते तो शायद आज इनका नंबर नहीं आता और इनके ऊपर हमला नहीं होता। अभी देखा मैंने जी न्यूज, एक जो है भांड मीडिया जिसको गोदी मीडिया मैं कहता हूँ, जी न्यूज पे मैंने देखा कि सैफ अली का था नौकरानी के साथ संबंध। पूरा वीडियो देखिए, मतलब ऐसा थंबनेल देखा। अब सोचिए, ये लोग अब पोर्ट्रे कर रहे हैं कि सैफ अली खान पे जो हमला हुआ है उसमें जो है नौकरानी के साथ इनके संबंध थे, तो नौकरानी का पति आके मार दिया है इनको। मतलब जो आदमी को चाकू लगा है, जिसके बेटे को जान से मारते मारते बचा है, और जो खुद अभी इतने सदमे में है, ऐसे लोगों के प्रति जो है गोदी मीडिया के गिद्ध एंकरों को चाहिए कि सहानुभूति देना कि ऐसा हमारे देश में कैसे हो गया, एक कैसे कानून व्यवस्था पे सवाल उठाना। तो ऐसे में गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर जो है सैफ अली खान का उसके नौकरानी के साथ संबंध बता रहे हैं। इन चमनों को ना, अगर गोदी मीडिया का गिद्ध एंकर किसी दिन मेरे से रास्ते में मिल जाए ना, तो मैं अपना मोबाइल का कैमरा ऑन करूंगा और कैमरा ऑन करके ना उनकी ऐसी रिलाई करूंगा, ऐसी क्वेश्चन करूंगा कि शायद ये जो सुभाष चंद्रा जो है, सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज का मालिक है, उसकी भी औकात पता चल जाएगी कि साला 2 कौड़ी का आदमी, तुम्हारे पास तो हजारों करोड़ रुपया ऐसे था, तुम आराम से जी खा लेते, कुत्ता बनने का क्या जरूरत था सुभाष चंद्रा को। यह सुभाष चंद्रा आज जो है बोटी बोटी के लिए जो है तलवा चाट रहा है और अपने चैनल से चटवा रहा है। तो ऐसे में सुभाष चंद्रा जो जी न्यूज का मालिक, इतना पैसे वाला, माहौल खराब था, शांत रह जाते। इतनी भी नेतागिरी क्या थमी थी कि तुम्हारा जब इतिहास बोला जाएगा तो लोग तुम्हारे तस्वीर के ऊपर आग थू करके थूक के चले जाएंगे। इस तरह से तुम नफरत फैला रहे हो। खैर, ऊपर वाला सब देखता है और ऊपर वाला हिसाब सबका बराबर करता है, उसमें कोई कसर छोड़ेगा नहीं। जी न्यूज के जो गिद्ध एंकर हैं, जो गिद्ध मीडिया वाले हैं, क्योंकि अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी का बयान आया है
जिसमें अखिलेश यादव जी ने क्या कहा है? अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो मुझे टोटी चोर का आरोप गोदी मीडिया बैठ के अपने स्टूडियो में लगाया, उन सब का हिसाब होगा, बस समय बदलने की जरूरत है। और 38 सीट समाजवादी पार्टी लाया है। फ्यूचर में चुनाव होगा तो समय तो बदलेगा ही, और जब समय बदलेगा तो उस वक्त क्या होगा? उस वक्त अखिलेश यादव कह रहे हैं कि चुन चुन का हिसाब होगा। मतलब समझ जाइए कि गोदी मीडिया के गिद्ध एंकर जो है ना, कश्यप, अंजना ओम और संजना ओम, ये सब जो दिखती है ना, ये रूबिका लियाकत, ये लोग दर दर ठोकर खाएंगे और दर दर ठोकर खाएंगे और इनको कहीं भी नौकरी भी नहीं मिलेगा। फिर जो है अखिलेश यादव के जाके चरण में गिरेंगे और वहां पे फिर चाटुकारिता करेंगे, तो हो सकता है कोई न्यूज वाला इनको ले ले। ये लोग जो है अपने आत्मा को बेच के पूरी तरह से हमारे ही हिंदुस्तान के एक नागरिक को दूसरे नागरिक से लड़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ऐसे प्रयास करने वालों को मैं बता दूं, ऐसे प्रयास करने वाले कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी में ना भाईचारा है। और कुमार विश्वास जो दलाल को लात मार के भगाया गया था एक पार्टी से, उस दलाल को कहूंगा कि राज्यसभा तुम्हें भाजपा भेजेगी नहीं, दलाली चाहे तुम कितना भी कर लो, ठीक है, लेकिन किसी दिन अगर कानून के हत्थे चढ़ गए तो बेटा जो जिंदगी बचा है ना, कविता और तुम्हारा वो भागवत कथा है तो फ्लॉप हो गया ना। अब जाके जेल में तुम कथा कहानी कहते रहोगे। इसलिए मैं रविकांत भारती तुमको कहता हूं, औकात में रहो, और ऐसे में जो नफरत तुम फैला रहे हो, नफरत फैलाना बंद करो। यह कुमार विश्वास यह कह रहा था कि सोनाक्षी सिन्हा के, शत्रुघ्न सिन्हा जी पे सवाल कर रहा था कि तुम संभल के रहो, नहीं तो घर की बेटी को कोई मुस्लिम उठा के लेके चला जाएगा और पूरे घर में राम लक्ष्मण शत्रुघ्न यही नाम होगा। तो सोनाक्षी सिन्हा ने जो शादी किया है ना, वो मैं देखता हूँ शादी के बाद फोटो डालती है, तो फोटो डालती है तो सारे के सारे अंधभक्त अंदर से जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि साला एक मुल्ला मेरा जीजा कैसे हो सकता है। और वह जितना अंधभक्तों को मैं रविकांत भारती नहीं रेला हूं, या कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता नहीं रेला है, मैं कह रहा हूं शादी के बाद जब भी वह एक फोटो डालती है तो समझ लीजिए कि अंधभक्तों की उससे 10 गुना जलाती है, और इसके लिए अंधभक्त रिएक्ट करते हैं। तो कुमार विश्वास उसमें भी प्रतिक्रिया दिए। अबे दलाल, तू ये बता, भारत का संविधान के ऊपर है क्या रे तू? भारत के संविधान के ऊपर है। संविधान में अगर लिख रहा है कि इंटरकास्ट मैरिज जायज है, इंटर रिलीजियन मैरिज जायज है, तो इंटर रिलीजियन मैरिज अगर कोई कर भी ली है तो तुझे क्या आपत्ति है? तुझे क्या आपत्ति है? उसे तो गौरी खान भी की थी, गौरी भी तो की थी शाहरुख खान से, वो आज भी हिंदू मान्यता से पूजा पाठ करती है। तो तुझे क्या आपत्ति है? क्या भारत के संविधान से तू ऊपर चला गया है? मैं बार बार कहता हूं बेटा कि आड़े हाथ मत आओ भारत के संविधान के, नहीं तो जीवन भर ना चक्की पिसते रह जाओगे। बाबा साहब अम्बेडकर को भले ही ये अमित शाह कह दें कि अम्बेडकर अम्बेडकर, लेकिन मैं बता दूं, आज भी अम्बेडकरवादी अगर सड़क पे आ गए ना बेटा, तो बिल में छुप जाओगे और बिल में घुसे पड़ोगे, ये जितने भाजपाई हो और जितने ये हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर और उनके संविधान से खिलवाड़ करने का प्रयास मत करना, और नहीं तो तुमको सही औकात संविधान ही दिखा देगा और बचा हुआ जीवन जेल में जाएगा, और कोई तड़ी पार रहा है ना, फिर तड़ी पार होना पड़ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जुबान को लगाम दो और ऐसे बात मत करो जिससे हिंदुस्तान का सौहार्द खराब हो, प्रेम खराब हो और सद्भाव खराब हो। साथ ही साथ बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान का उल्लंघन मत करो। यह जो है कुमार विश्वास जो है हर वक्त नफरत फैला रहा है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। यह अपने आप को सनातनी कह रहा है, लेकिन यह सनातनी है नहीं, क्योंकि नाम रखने से कोई सनातनी हो जाता है क्या? या नाम रखने से कोई मुसलमान हो जाता है क्या? आप बताइए ना। सनातनी और मुसलमान कोई नाम रखने से नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे एक उर्दू नाम है, वो जो कभी नमाज नहीं पढ़ता है, कभी अल्लाह को मानता नहीं है, तो वो तो काफिर है। आप जो है कोई उर्दू नाम हो और वो जो है अल्लाह पे ही सवाल खड़ा करे कि अल्लाह नहीं है, तो क्या वो मुस्लिम हो गया? उसी तरह से कुमार विश्वास क्या सनातनी हो गया केवल नाम रखने से? नाम रखने से कोई सनातनी नहीं होता, बल्कि हमारे धर्म में जो लिखा हुआ है उसका प्रचार करने से सनातनी जरूर होता है। और लिखा क्या हुआ है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुख में रहें, जिसमें पूरे मानव और विश्व कल्याण की बात की गई है। वासुदेव कुटुंबकम, पूरा पृथ्वी एक परिवार।
तो इस बात को लेके प्रचार करो ना। ये हिंदू मुस्लिम और ये तमाम जो जातिवाद जो कर रहे हो, सुधर जाओ। मैं आखिरी वार्निंग देता हूं, और नहीं तो भारत के संविधान के तले जिस दिन पड़ोगे, संविधान दबाएगा और उसके बाद जेल में बाकी समय में ना चक्की पीसते आओगे। इसलिए जुबान को लगाम दो कुमार विश्वास, और सैफ अली खान पे जो हमला हुआ है इस तरह का ट्रोल करना बंद करो। रवि भाई, जिस तरह कुंभ इलाहाबाद में मुसलमानों को बैन किया गया, इस पे आप क्या बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये नकवी अभी गया था कुंभ नहाने, तो ये जीजा है ना, भले ही मुसलमान हो, कुंभ नहा रहा था, कुंभ में देखा कि ये गंगा किनारे बैठ के ऐसे पानी उनी छिड़क रहा था। अब जो है मुसलमान तो बैन नहीं है, मैं देख रहा हूँ तमाम मुसलमान जाते हैं कुंभ मेला। वो बैन क्या है? दुकानदार। और दुकानदार को जो बैन किया गया है, अब यह किस आधार पे किया गया है उसको भी मैं निराधार मानता हूँ, क्योंकि मैं बता दूं, ये रूबिका लियाकत और एक वसीम वकार हैं, इन दोनों का एक डिबेट सुन रहा था, जिस डिबेट में रूबिका लियाकत बोलती है कि मांस खाने वाला मुसलमान अगर कांवड़ में अशुद्ध हाथ से दे दे तो हिंदू लोगों का धर्म तो भ्रष्ट हो जाएगा, तो इसमें कांवड़ यात्रा में दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है मुसलमानों को, तो गलत क्या है? तो वसीम वकार ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमान 16% है और नॉनवेज खाने वाले लोग 67% हैं। तो 67 में अगर 16% को अगर हटा दोगे तो बाकी जो मुर्गा और बकरा खा के आ रहे हैं तो वो भी तो शुद्ध हाथ से देंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो बैन होना है तो पूरे मांसाहारियों को बैन करो। तो उसके बाद जो है ना, देखा मैंने यह मुंह छुपाती हुई लियाकत जो है मुंह छुपाती हुई नजर आई। एक्चुअली गोदी मीडिया के गिद्ध पत्रकार जब भी डिबेट में कोई स्ट्रॉन्ग लॉजिक मिलता है तो मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं।